अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लाए हूँ आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे, तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। तो आलूओं को हम छील लेंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ इस रेसिपी में आपने आलूओं की कटिंग कैसे करनी है। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आपसे मेहमान भी पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि आलू तो बच्चों के वैसे ही बहुत फेवरेट होते हैं। तो चले अभी कटिंग करते हैं इसके। तो ये मैंने एक आलू छील लिया है, अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ और इसी तरह मैं सारे आलूओं की कटिंग कर लूँगी। तो इसकी कटिंग कोई ख़ास नहीं है, बस इस तरह से आपने एक आलू के पहले 2 पार्ट करने हैं, उसके बाद उसके मज़ीद 2 हिस्से कर देने हैं। तो मतलब एक आलू होगा तो उसके 4 हिस्से करने हैं, बस इससे ज़्यादा छोटे साइज़ के नहीं करने। इस तरह से 4 हिस्से कर लेने हैं। और ये मैंने सारे आलू काट लिए हैं और पानी में डाल के रख दिए हैं। तो अब हम इसका एक पेस्ट तैयार करते हैं। तो पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं, एक बड़े साइज़ का प्याज था, हरी मिर्ची हैं 2 से 3, एक अदरक का इस तरह टुकड़ा लिया है और इसमें मैंने कुछ लहसुन के जवे लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को पीस के मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अब पैन में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद हमने जो अभी पेस्ट बनाया है ये वाला, तो ये पेस्ट हम डाल देंगे। अब हम अलग से प्याज लहसुन अदरक को फ्राई नहीं कर रहे, हम पेस्ट बना के सबको एक साथ डाल रहे हैं। अब क्या करना है, हम थोड़ी देर तक इसे हम पकने देंगे, जब तक ये प्याज और टमाटर का पानी भी ड्राई ना हो जाए और इसे मज़ीद पकते हुए अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। तो ये देखें, टमाटर और प्याज का पानी जो है वो काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो गया है। मज़ीद मैं 1 से 2 मिनट तक और पका लूँगी ताकि इसका पानी भी मज़ीद ड्राई हो जाए। तो ये देखिए सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी है और 1.5 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो 1 छोटा चम्मच ये भी डाल देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर भी डाला था, इससे जो है वो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलूओं की थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी, तो थोड़े कलरफुल से होंगे तो वो ज़्यादा ही मज़ेदार लगेंगे। लेकिन ये रेड कलर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी, अभी से ही देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर लग रहा है। अब हम इसे भून लेंगे। सारा मसाला हमने शुरू में ही डाल दिया था, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और मज़ीद हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटरों के साथ मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। तो आलू मैंने पानी में भिगोए थे, पानी गिरा दिया है, अब इसमें आलू डाल दिए हैं। अब हम आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक ये सारा मसाला आलूओं पे अच्छे से लग ना जाए। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आलूओं में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखें जो है सारी ग्रेवी आलूओं पे लग चुकी है और ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब है अच्छी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी, क्योंकि आलू गले हुए नहीं हैं और बड़े साइज़ के हैं, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। इसमें आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। अगर आपने आलूओं का साइज़ छोटा रखा होगा तो 1 गिलास ही काफ़ी है। मैंने आलूओं का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, इसीलिए मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। अब मैं इसे कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तो शुरू में फ्लेम में हाई रखूँगी जब तक कि ये उबल ना जाए। जब पानी उबलने लगे तो उसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और 20 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये देखिए जी, 20 मिनट के बाद पानी सारा ड्राई हो गया है और आलू अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बन गई है। तो ये देखिए है ना मज़ेदार सी रेसिपी आलूओं की, डिफरेंट भी। तो अगर घर में मेहमान आ रहे हों तो आप ये रेसिपी बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा, तो वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने आलू में डाला क्या है। ये इतनी मज़ेदार से आलू बारबेक्यू आलू है या कौन से हैं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।